खारे पानी जैसा प्यार। अभी कल ही तो तुम गई थी उसके पास, आज फिर जा रही हो। और वैसे भी तुम उसे सपोर्ट तो कर ही सकती हो ना। यार तुम जानती हो ना वो ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ, तुम्हें तो वैसे भी उसकी ये खुददारी पसंद थी ना। मैं तो अब भी उसकी हर आदत की दीवानी हूँ। देखो, तुम अगर उसे ये समझा दो कि तुम और वो एक जैसे हो, तो हो सकता है वो ये बात मान ले और राजी हो जाए सपोर्ट के लिए। इस तरह आंटी की शर्त भी पूरी हो जाएगी। अंजला, काशान अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करती, तो मैं उसे कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ? तो फिर कोई तुम्हारे जहन में आइडिया है तो वो बता दो, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये काम जितना डिले होगा काशान की हेल्थ उतनी खराब होगी। मैं प्यार करती हूँ उससे, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। और अंजला, वो भी तो ये सब कुछ मुझे हासिल करने के लिए कर रहा है। मैं भी उसके लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। ये किस किस्म की स्ट्रेटेजी आपकी? मीनार को इतनी छूट दे रखी है आपने। शारिब, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? कुछ सही भी नहीं हो रहा। मीनार जब चाहती है काशान से मिलने चली जाती है और आप उसे रोक नहीं सकती। हाँ, ये सही है, मैं उसे रोक नहीं सकती। आप काशान को सपोर्ट क्यों कर रही हैं? मैंने उसे दिए थे पैसे, मगर उसने नहीं लिए। वो अपने बलबूते पर मीनार को एक घर भी बनाकर नहीं दे सकती। मगर उसे एक मौका तो मिलना चाहिए था ना अपने आप को साबित करने का। ठीक है, अगर आप मीनार को नहीं समझा सकती तो काशान को तो उसके इरादों से बाज रखा जा सकता। की थी ना तुमने एक ऐसी कोशिश, क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं। अगर मीनार पुलिस स्टेशन ना पहुंची होती तो मैं देखता काशान किस तरह बाहर निकलता। मैं फेड अप हो चुका हूं, और कब तक जारी रहेगा ये सारा? मुझे नहीं मालूम। इन सब हालात में अगर मेरा कोई दोस्त है तो वो सिर्फ तुम दोनों हो। क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगे? मामला चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मेरी मामा जो कुछ भी कर रही हैं मुझे मोहब्बत से पास रखने के लिए, वो तो आप दोनों ही जानते हैं। लेकिन मैं भी खामोश बैठने वाली नहीं हूँ, रो धोकर, हालात को मजबूरी मानकर नहीं। मैं काशान की मदद करना चाहती हूँ। मैं अपना प्यार हासिल करने के लिए काशान की मदद हर हालत में करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आप दोनों की मदद भी चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना होगा? प्लान बताने से पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग सुन लें प्लीज। इस सारे मामले के बारे में काशान को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ मैडम कि हमें हेल्प भी काशान की करनी है और उसको मालूम भी ना हो? ये कैसे मुमकिन है? मसूद, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आपने सारी प्रॉपर्टी मनार के नाम कर दी है? जब प्रॉपर्टी है ही उसकी तो उसके नाम कर देने में क्या हर्ज है? मगर अभी हम लोग मौजूद हैं, और इतनी भी क्या जल्दी थी ये सब कुछ करने की? देखिए अफरोज बेगम, जिंदगी और मौत का क्या भरोसा। मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी को बाद में कोई परेशानी उठानी पड़े। मसूद, आप जानते हैं मनार कितनी खुदसर लड़की है। अगर उसे ये सब कुछ मालूम हो गया कि सारी प्रॉपर्टी हमने उसके नाम कर दी है, तो वो तो हमें खतरे में ही नहीं लाएगी। नहीं नहीं अफरोज बेगम, आप गलत सोच रही हैं।
मनार ऐसी लड़की नहीं है, उसकी फितरत में तो दरवेशों जैसी सादगी है। अब आप मेरी एक बात मान लें, इस बारे में आप मनार को कुछ नहीं बताएंगे। कहन साहब कैसे हैं, खैरियत? मैं ठीक ठाक। कमाल कर दिया आपने। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आया होगा। मेरे बॉस बहुत नाराज़ हुए कि अब तक हमें इस शानदार आर्टिस्ट का क्यों नहीं मालूम था। आपकी वेबसाइट ने हमारी बहुत मदद की। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे। फिर क्यों, हम पहले ही आपको 6 गाड़ियों का ऑर्डर दे चुके हैं। आपकी मार्केटिंग टीम बहुत अच्छी है। मेरे बॉस आपके मार्केटिंग मैनेजर से बहुत मुतासर हुए हैं, तभी तो आपको 6 गाड़ियों का ऑर्डर दिया है। ये पहली 2 गाड़ियों की पेमेंट है 8 लाख रुपए। थैंक यू सो मच। अपने बॉस को मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा। आप भी अपने मार्केटिंग मैनेजर से थैंक कह दिएगा। काशान का वर्कशॉप काफ़ी बिजी हो गया। गुड, बताओ क्या हो गया? उससे एक ना नई इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, वो भी पूरे साल का। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है उसकी माली हैसियत काफ़ी अच्छी हो जाएगी अब तो। वाह, ग्रेट। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसे कैसे मिल गया? मामा वो एक मेहनती ऑनेस्ट इंसान है, ऐसे लोगों के लिए खुदा खुद रास्ते बनाता है। अगर काशान इतना मेहनती और ईमानदार है तो क्यों ना उसे हम अपनी कंपनी में जॉब की ऑफर दे दें? नहीं, वो कभी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? मैं उससे खुद बात करूंगी। मामा पहली बात है कि वो मानेगा नहीं, और अगर आपने उसे मना भी लिया तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या मनार, ये तुम क्या कह रही हो? जी मामा, क्योंकि मैं काशान विंटेज मोटर्स की सुपरवाइजर एंड मार्केटिंग हेड भी हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उसकी तरक्की के पीछे तुम्हारा हाथ है? नहीं, हम सबका है। काशान का काम बहुत तेजी से दुनिया में रिकॉग्नाइज हो रहा है। इस बात की क्या मतलब? मैं समझा। सिंपली वो बहुत जल्द करोड़ों का मालिक हो जाएगा। व्हाट? करोड़ों का मालिक हो जाए? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो शर्त आपने उससे लगाई थी वो पूरा होने का वक्त आ गया। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला करना नहीं चाहती। अभी साल पूरा होने में बहुत वक्त पड़ा है। लेकिन जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है तो ये बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। आंटी, नेक्स्ट मंथ आप उसे बुला करके लीजिए। योर टाइम इज ओवर और तुम हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरे। शारिब, अगर ये सिर्फ काशान का ही मामला होता ना तो मैं सब कर गुजरती, मगर मैं अपनी बेटी से किया हुआ वादा नहीं तोड़ना चाहती। मैं उसकी नजरों से नहीं गिरना चाहती। मुझे पता चला है कि तुम्हारा निशाना बहुत पक्का है। एकदम परफेक्ट। टारगेट से 1 इंच इधर उधर लगे तो पैसे वापस। जान से नहीं मारना, सिर्फ उसके बाजुओं पे गोली मारना। अगर सिर्फ जख्मी करना है तो कहीं और मार देता हूँ, बाजुओं पे क्यों? जितना कहा जा रहा है बस उतना कर। ठीक है, किधर मिलेगा ये? क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं। तस्वीर के पीछे एड्रेस भी लिखा है। ये 2 लाख है और बाकी के 2 लाख काम खत्म होने के बाद।
यहाँ पे अभी तक नाश्ता चल रहा है? इस वक्त हमें वर्कशॉप में होना चाहिए और आप लोग अभी तक यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजर का यही काम रह गया कि वो घर आकर शोर मचाए। अगर आप लोग टाइम पे वर्कशॉप नहीं पहुंचेंगे तो ये मार्केटिंग मैनेजर कहीं भी पहुंच जाएगी। और वैसे भी आप लोगों को पता है मेरी मम्मा ने मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगवा दिया। मम्मा जब भी लोकेशन पूछती होंगी ना कंपनी से तो उन्हें तो एक ही जवाब मिलता होगा। मोजेस कस्टमर, इत्तलान अर्ज है कि आपकी गाड़ी हस्बे मामूल कशान के घर के सामने खड़ी है। फिक्र की कोई बात नहीं, शुक्रिया। मैं ज़रा जूते चेंज करके आता हूँ। अरे मनार बेटा, तुम तो कुछ खाओ, इधर आओ मेरे पास। मनार, अगर तुम्हारी मामा को यहाँ आना इतना ही नापसंद है तो रोज रोज इस तरह कैसे आ जाती? मैं तो बहाने बहाने से आती हूँ। मुझे यहाँ आके ना बहुत सुकून मिलता है। मेरा घर इतना बड़ा है, किसी दूसरे शख्स से मिलना हो तो मीलों चल के जाना पड़ता है। ये घर तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है ये घर। तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए? मोहब्बत चाहिए, सिर्फ मोहब्बत, सच्ची बेगर्ज मोहब्बत। मेरी हर ज़रूरत कहने से पहले ही पूरी हो जाती है। मुझे उन ज़रूरतों के पूरे होने का इंतज़ार चाहिए। छोटी छोटी ख्वाहिशें टूटने की कसक चाहिए। बिल्कुल पागल है तू। तुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए, बस। मोहब्बत। ये लो, दूध पी लो, इसके बाद तुम्हें मेडिसिन दूंगी। नहीं अम्मी, डॉक्टर ने मुझे पीने वाली चीज़ों से मना किया, मैं नहीं पी सकता। अच्छा ठीक है, तो दवा खाना मत भूलना, याद से दवा खा लेना। चलता हूँ। अल्लाह कामयाब करे। खुश रहो।
सुबह से तुम्हारी कॉल का वेट कर, काम हुआ कि नहीं? तुम काशान को क्यों माजूर करना चाहते हो? अपने काम से काम रखो। पैसे दिए मैंने तुम्हें इस काम के। तुम्हारे 2 लाख। बताओ अब, काशान को क्यों माजूर करना चाहते हो? दफा हो जाए यहाँ से। मैंने कहा दफा हो जाए यहाँ से, वरना पुलिस को फोन कर दूंगा। संबे, मैं बगैर पेमेंट के भी बंदा मार सकता हूं। क्यों माजूर करना चाहता है तू काशान को? वो मेरी मंगेतर से शादी करना चाहता है। वो लड़की तुझसे मोहब्बत करती है? वो उसी से मोहब्बत करती है। तो फिर एक बात गौर से सुन ले, काशान को माजूर करने के बजाय तू अपने आप को गोली मार ले। डर लगता है तो मुझे बता, मैं मारूंगा गोली तुझे। काशान मोटर्स के मालिक आप हैं? जी मैं आई हूँ, फरमाइए। आप दोनों एक तरफ आ जाएं। क्यों जनाब, क्या हुआ? आपके वर्कशॉप में गैर कानूनी तौर पे गाड़ियाँ मंगवाई जाती हैं, उनके इंजन नंबर, चेजिस नंबर चेंज करवाए जाते हैं। जनाब, इस बात का क्या सबूत है आपके पास? सर, हमारे पास जो भी स्पेयर पार्ट्स आते हैं हम ओपन मार्केट से खरीदते हैं। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। देखिए जनाब, अगर आप कहें तो मैं आपको इन सब पार्ट्स की रसीदें दिखा सकता हूँ। मेरे पास सारी रसीदें मौजूद हैं। ये सब आप इन्वेस्टिगेशन में दिखाइएगा। अभी तो हम आपका वर्कशॉप सील कर रहे हैं। सर प्लीज ऐसे आगे आगे चलें, जाएं जाएं। खारे पानी जैसा प्यार, खारे पानी जैसा प्यार। देर हो रही है। मेरे ख्याल से शाम को जल्दी आ जाएंगे क्योंकि मुझे और भी कुछ काम है थोड़े से। ठीक है ना, आ जाओ। विनाल, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो? पापा काशान का वर्कशॉप सील कर दिया। What? और इस पे चार्ज इस बात का लगाया कि वहां पे स्मगल पार्ट्स यूज होते हैं। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो केस चलेगा, दफ्तरी कार्रवाइयां होंगी, सालों तक बात चलेगी। लेकिन मामा, ये तो सरासर ज्यादती है ना। हम लोग तो वहाँ पे एक्सीडेंटल कार्स को रिपेयर करते हैं, और फिर पापा इतने अरसे में तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी बर्बाद हो जाएंगे। नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। ऐसा करो कि तुम तमाम पार्ट्स की रसीदें और इनवॉइसेस जो है ना वो जमा करवा दो। कैसे दिखाएं? सब कुछ ऑफिस के अंदर है, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब तुम दफ्तरी चक्करों में मत पड़ जाना। तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? ये काशान का इशू है, उसे करने दो। तुम क्यों अपना सर खपा रही हो? और देखो मीनार, कोई ऐसी हरकत मत करना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं। सर, ये आप अपनी आंखों से देख लें, तमाम सीलें लगी हुई हैं। हमने किसी को सील खोलने नहीं दिया। गुड, बस ऐसे ही रहना चाहिए। सर 10 दिन से ज़्यादा हो गई, हम पे बहुत प्रेशर है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये प्रेशर कैसे कम होगा। सर, शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, ये लोग कोर्ट में इस बंदिश के खिलाफ पिटीशन लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। मैं मुंह मांगी रकम इसलिए नहीं दे रहा कि तुम लोग ये बातें आके मुझे सुनाओ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। 1 साल से पहले वो वर्कशॉप खुलना नहीं चाहिए। हेलो हेलो, जी जी जी, मैं मनार बात कर रही हूँ। आपका नंबर आपकी वर्कशॉप के कार्ड से मिला है। आप यहाँ जॉब करती हैं? जी, कुछ ऐसे ही समझ लें। आप बताएं क्या काम है आपको? आपसे मिलना था, बहुत ज़रूरी। लेकिन हमारी वर्कशॉप तो बंद है कुछ दिन से, जब खुलेगी तब आ जाइएगा आप। मुझे
गाड़ी का कोई काम नहीं है, मुझे वैसे ही मिलना है, बहुत ज़रूरी। अच्छा, तो फिर ऐसा कीजिए कि आप मेरे साथ और काशान के साथ एक मीटिंग रख लें। मुझे काशान की मौजूदगी में बात नहीं करनी। आपको मुझसे मिलना है अकेले में? बेटा तुम जब मिलोगी तो बता दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको एड्रेस दे रही हूँ, आप घर पे आ जाइएगा। ठीक है बेटा। क्या शारिब, या तो इस मामले को मुझ पर छोड़ दो या खुद कर लो और मुझे छोड़ दो। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? तुमने काशान का वर्कशॉप सील करा दिया है। साहिर, आपसे तो कुछ होगा नहीं, तो फिर मुझे ही कुछ ना कुछ करना। वो रोज आना काशान के वर्कशॉप जाए और आप उसे रोक नहीं सकते। गुड, तुमने वर्कशॉप बंद करा दिया। सोचा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ठीक किया मैं, और ऐसे ही करना चाहिए था मुझे। तुम मुझे बाईपास कर रहे हो। तुम मेरी फर्स्ट चॉइस हो, ट्रस्ट मी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं आप पर ट्रस्ट करूं? तुम ऐसी हरकत पहले भी कर चुके हो। क्या मिला रुसवाई के अलावा? आप तो कम से कम ये बात ना करें। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं। और वैसे भी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होगा। काशान को कभी भी मैं उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। क्या कहना चाहते थे आप? बताइए, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? तुम काशान से मोहब्बत करती हो और शारिब तुम्हारा मंगेतर है। और आप ये पूछने आए हैं मुझसे? अल्लाह तुम्हें खुश रखे, परेशान ना हो। मैं तुम्हारी और काशान की परेशानी दूर करने आया हूं। जी फरमाइए। ये देख, मैं मुंह मांगी रकम इसलिए नहीं दे रहा कि तुम लोग ये बातें आके मुझे सुनाओ। मेरी बात कान खोल कर सुनो। 1 साल से पहले वो वर्कशॉप खुलना नहीं चाहिए। ये वीडियो आप मुझे सेंड कर दें प्लीज। मुझे तो आता नहीं है, तुम खुद ही कर लो। अच्छा। मैं शारिब का खून पी जाऊंगा। इसने ये सब सोचने की हिम्मत कैसे की? यार जमील देखो, जिस आदमी को उसने 2 लाख रुपए की ऑफर की, उसने वो ऑफर मना कर दी। वाकई यार, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उसने मना कर दिया? यार वो कभी हमें मिल जाए ना तो उसका शुक्रिया अदा जरूर करना है हमने। लेकिन ना उसका नाम पता है, ना शक्ल देखी है, कैसे मिलेगा वो? इलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम्स की वजह से तो मैं अपनी कंसाइनमेंट पूरी ही नहीं कर पा रहा था। बड़ी मुश्किलों से पूरी की है। हो जाता है, आजकल इलेक्ट्रिक की काफ़ी प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आप तो पहले से यहाँ मौजूद हैं।
हर बात आप अपनी खाला को जो बताते हैं, वो सुबह वाला वाकया बताया आपने या नहीं? कौन सी बात? क्या हुआ, तुमने बताया नहीं अभी तक? क्यों भाई शारिब, तुमने बताया नहीं? क्या प्रोग्राम था? पापा, आज काशान के गैरेज की रीओपनिंग थी और ये सब कुछ शारिब की वजह से पॉसिबल हुए। बताओ ना। क्यों शारिब, सुबह क्या हुआ है? तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैं तुम्हारी इंसल्ट क्यों करूंगी? ये काम तो तुम खुद अपने लिए अच्छी तरह से कर लेते हो। मनार, तुम किस लहजे में बात कर रही हो? मम्मा, आपके शारिब हसन ने एक आदमी को 2 लाख रुपए ऑफर किए हैं ताकि वो काशान के हाथ पैर तोड़ दे, वो माजूर हो जाए, कोई काम ना कर सके। क्या? ये क्या कह रही हो बेटा? मम्मा, इस शख्स से आप मेरी शादी करवाना चाहती हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। तुम मुझे पा सको, इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। मनार, मनार बेटा मेरी बात सुनो। ये क्या घटिया हरकत की है तुमने? एक गुड्डे को हायर कर लिया तुमने। मैंने तो सिर्फ उसे काशान को जख्मी करने के लिए भेजा था। और अगर वो मर जाता तो? ऐसे कैसे मर जाता? वो अपने काम में बहुत माहिर है। मैंने कितनी मुश्किल से मनार को मनाया था, उसे ये यकीन दिलाया था कि तुम उसको चाहते हो, उसके लिए किसी की जान भी ले सकते हो। फिर उसने क्या कहा? उठ के चली गई। जैसा काम चल रहा है ना, उसको चलने दो। तुम तो बना बनाया काम ही बिगाड़ दिया। वर्कशॉप की खत्म हुई बंदिश, वर्कशॉप की खत्म हुई बंदिश, नाकाम हो गई दुश्मनों की साजिश। अब होगा गरीबों का भला, आज का खाना होगा मेरी तरफ से। खुदा के लिए मेरे भाई, चुप कर जा। बहुत ही कोई बेवजन और बेतुका शेर था। अरे भाई, तुमको शेर में छुपा हुआ मतलब समझ आ गया ना? हाँ, वो तो आ गया। बस, तो आज का लंच हम बाहर करेंगे। देखो काम बहुत है और टाइम बहुत कम है और लंच में अभी बहुत टाइम है। हाँ जमील, मुझे भी आज कोटेशन बनानी है। तो मैं स्पैगेटी बना कर ले आता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया स्पैगेटी खाने से। भाई मुझे तू एक बात तो बता, कभी तुझे किसी ने झूठ बोलने से मना नहीं किया? जमील ठीक कह रहा है, पहले खाना खाते हैं उसके बाद वर्कशॉप। क्या बात है अम्मी जी, जिंदाबाद। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी कि वो... अरे बेटा बात सुनो। कहाँ जा रहा है मेरा बेटा? पापा, आपको इंश्योरेंस कंपनी का बताया था ना? उन्होंने अब एक ख्वाहिश का इजहार किया। कैसी ख्वाहिश? वो चाहते हैं कि हम उनकी उन गाड़ियों पे काम करें जो कि एक्सीडेंटल होती हैं। आपको पता है पूरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बस उन्हीं से मीटिंग के लिए जा रही हूँ। गुड, वेरी गुड, जरूर जाओ। हाँ वो तुमसे एक बात पूछनी थी। किस बारे में? शारिब के बारे में। देखो मनार, समझने की कोशिश करो। शारिब ने जो कुछ किया है वो तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी मोहब्बत में किया है। तो वो किसी शख्स के साथ ऐसा कर सकता है तो क्या वो मीनार के साथ नहीं कर सकता? मुझे तो उसकी ज़हनी हालत पे शक हो रहा है। इसलिए कि वो मनार को चाहता है। मम्मा, एक बात आप सुन लें आज मेरी। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ काशान से होगी, वरना नहीं होगी। काशान, मैं सोच रही हूँ कि अगर मनार के घर वालों को तेरे और असलम के ताल्लुक के बारे में पता चल गया तो कोई गड़बड़ ना हो जाए। हमें पता तो उस वक्त चलेगा जब हम उनसे मिलेंगे। तू गया था उससे मिलने? हाँ गया था। क्या कहने गया था? काशान, मैंने तुझे सिवाय मुश्किलों के दिया क्या है? खुद अपनी जिंदगी भी बर्बाद की, पलटकर कभी तेरी खबर नहीं ली। तू क्यों आ गया है मेरे पीछे? जा, चला जा यहाँ से। किसी को पता चल गया कि तू मेरा बेटा है तो तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। कैसी मुश्किल है? सारी जिंदगी मुश्किलात के अलावा मैंने देखा ही क्या है।
ये लफ्ज़ नया नहीं है मेरे लिए। शर्मिंदा कर रहा है? ठीक है, करना चाहिए तुझे। छोड़ो अब्बू, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। आप इतना अरसा कहाँ रहे? कुछ अरसे तक एक खेपिए के साथ काम करता रहा, फिर उसने कहा तुझे बाहर भिजवा देते हैं। बाहर तो क्या भिजवाना था, उल्टा मेरे पैसे खा गया। मैंने उसे इतना मारा कि वो मर गया। फिर मैं जेल चला गया। 8 साल की जेल काट के वापस आया तो छीमे ने अपने पास रहने की जगह दे दी, इस शर्त पे कि जो काम ये करता है मैं उसका हाथ बटाऊंगा। बाद में पता चला ये तो कब्जे कराने का माहिर है। बस बेटा, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मार कुटाई, और मैंने क्या करना। वादा करो बाबा, ये सारे बुरे काम छोड़ दो, तुम मेरे साथ रहना। मेरा छोटा सा घर है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। वादा सब छोड़ दूँ, तेरे लिए कभी कुछ कर तो सका नहीं, अब करूँगा। लेकिन बेटा मैं तेरे साथ रह नहीं सकता। क्यों अब्बू? तेरी माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझे। मैं अपना ये मनहूस चेहरा उसके सामने नहीं ले जा सकता। और हाँ काशान, तू आइंदा यहाँ मत आना, ये अच्छी जगह नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ आए। जा, चला जा, और कभी वापस नहीं आना। बस समझ, मैं मर गया तेरे लिए और सबके लिए। जा, चल। उसके पास है ही क्या जो तुझे देगा? क्या वसूल करने गया था? अपने दुखों का हिसाब। आप ठीक कह रही हैं, उनके पास हमें देने को कुछ भी नहीं है। वो तो खुद परेशान है और दुखी भी। भाई आखिर सोचा क्या है तुमने? मनार का दिमाग ठिकाने आया या नहीं? साले आपा, मैं चाहती हूँ हर चीज़ ठीक तरीके से हो, कोई गुंजाइश ना रहे, कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। देखो अफरोज, पहले ही बहुत तमाशा बन चुका है, तुम मुझे बस तारीख दे दो। अब इतनी जल्दी? जल्दी? तुम इसे जल्दी कह रही हो? हर चीज तयशुदा है तो फिर देर किस बात की? तुम ये बताओ कि किस महीने शादी करना चाह रही हो? डेट हम बाद में फिक्स कर लेंगे। मैं मसूद से बात करती हूँ, जितनी फिक्र आपको है उतनी फिक्र हमें भी है। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जब दोबारा आऊंगी तब तक उसके बाद समझ में आ चुकी होगी, और अब महीना तय करके ही जाऊंगी। जी आप भी। अच्छा, ऐसा करते हैं कि यहाँ से फ्री होकर घूमने चलते हैं। हाँ, आज तो मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है ना। काशान, मैंने अभी अपनी मामा को देखा है। कहाँ? वहाँ तो कोई भी नहीं। मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई। अपनी मामा को पहचानने में मुझे कैसी गलतफहमी होगी? तुम इधर ही रुको, मैं डॉक्टर से मिल के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाएं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी एक पेशेंट अफरोज जहां के बारे में पूछने आई हूँ। अफरोज जहाँ मेरी पेशेंट नहीं है, वो यहाँ पर एक पेशेंट के बारे में पूछने आई थी। एक्चुअली अफरोज जहां मेरी मदर हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं किस पेशेंट के बारे में पूछ रही थी वो? वो आपके साथ ही तो होते हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, काशान। ओके, थैंक यू।
काशान, मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी मम्मा इतनी लविंग, इतनी सॉफ्ट हार्टेड है। अच्छा, तो ये बात डॉक्टर ने बताई है तुम्हें? नहीं, तुम पता है मम्मा यहाँ बाकायदगी से आती हैं तुम्हारे डॉक्टर से मिलने, तुम्हारी तबीयत का पूछने के लिए। तुमने इतना बुरा मुंह क्यों बना लिया? तुम्हें बुरा लगे क्या? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो कौन होती है मुझसे पूछे बगैर मेरे डॉक्टर से मिलने वाली? अब ये ऐसी भी कोई बात नहीं है कि तुम इस कदर गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा क्यों ना करूं? एक तरफ तो मुझे मुसीबतों का पहाड़ तोड़ने पर लगाती है और दूसरी तरफ मेरी तबीयत पूछने आती है। क्यों? वो इसलिए तुम्हारी तबीयत पूछने आती है ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सकें। हेल्प कर सके? हमदर्दी लफ्ज से नफरत है मुझे। अमीरों का खेल है ये हमदर्दी। खारे पानी जैसा प्यार